इसी महीने के अंतिम तारीख तक हम अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को कि 20,000 न्यूनतम होगी, उससे ज्यादा ही भेजेंगे, कम नहीं भेजेंगे। आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे, कोई नेता आपको नहीं पास कराएगा। 29 तारीख को आपका पोर्टल खुल रहा है। आप जिनको ट्रांसफर चाहिए आप आवेदन करिए। ट्रांसफर पोर्टल करके आपको घर में खबर करेगा। किसी नेता अभिनेता के यहाँ मत जाइए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभी लाइव सिटीज से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात बताई है। बीपीएससी टीआरई 4 में कितनी बहाली होगी, क्या कुछ होने जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं लाइव सिटीज के इंटरव्यू में। पहले आप वो सुनिए। सर, आप लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, पूरे इलाके को घूम रहे हैं, बांकीपुर में क्या लग रहा है माहौल? नहीं, बांकीपुर में कोई दिक्कत नहीं है। बांकीपुर की जनता को तो खुशी है कि एक हमें इसी बांकीपुर में एक राष्ट्रीय नेता मिल गया और एक हमें सेवक नीरज जैसा कार्यकर्ता मिल गया। तो बांकीपुर की जनता तो जश्न मना रही है। वो जानती है ये जो बहरूपिया किशोर है कहीं जीत गया तो ये कभी मिलेगा ही नहीं। ऐतिहासिक जीत होगी और इसीलिए बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ वोट दो ही पार्टी को है। यहाँ वोट या तो राजद के पास है या नहीं तो बीजेपी के पास है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी जमानत बचाने में जुटा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने में लगी है। कुछ छात्र नेता आपको धमकी भी दे रहे हैं इस्तीफा लेने। हाँ, वो तो हमको जानते नहीं है ठीक से। टीआरई 4 पर क्या आप अभ्यर्थियों से अपील करेंगे? हम जो बिहार के अभ्यर्थी हैं हम उनके प्रति जवाबदेह हैं, किसी नेता होता से जवाबदेह हम नहीं है। अपील क्या करेंगे? नहीं, सीधा अपील हमारा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको मैंने अपने वादे के अनुसार इसी महीने के अंतिम तारीख तक हम अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को। और दूसरी बात, जो हमने कहा था कि 20,000 न्यूनतम होगी, उससे ज्यादा ही भेजेंगे, कम नहीं भेजेंगे। और तीसरी बात, आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे, कोई नेता आपको नहीं पास कराएगा। शिक्षकों से क्या अपील रहेगी ट्रांसफर पोस्टिंग? शिक्षकों को कहेंगे धैर्य के साथ आप बने रहिए। 29 तारीख को आपका पोर्टल खुल रहा है। आप जिनको ट्रांसफर चाहिए आप आवेदन करिए। ट्रांसफर पोर्टल करके आपको घर में खबर करेगा। किसी नेता अभिनेता के यहाँ मत जाइए। हमारे यहाँ भी ट्रांसफर के बात को लेके मत आइए। बाकी किसी काम को लेके आना हो तो छुट्टी लेके आइए। अंतिम सवाल है शिक्षा मंत्री जी, कि पटना में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, बिहार के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या लगता है इसके पीछे कुछ साजिश थी? नहीं, बड़ी साजिश थी और बहुत जल्द सामने आएगी। ठीक है, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने। मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ कहा है, अभ्यर्थियों से अपील की है कि किसी नेता के बहकावे में ना आए इस्तीफे को लेकर। क्योंकि छात्र नेता दिलीप ने सीधे सीधे कहा था कि अगर जुलाई महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आएगा तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये बातें कहा गया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है, हम अभ्यर्थियों की, वो मेरे बारे में नहीं जानते, हम अभ्यर्थियों की धमकी से नहीं डरते हैं। कई बातें बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कही है। टीआरई 4 को लेकर भी कहा है और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी कहा है। साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द हो जाएगी। और अभ्यर्थियों से अपील की है। टीआरई 4 को लेकर बड़ी बात कही है। कितने हजार बहाली होगी टीआरई 4 में, शिक्षा मंत्री ने फाइनल बता दिया है। कम से कम 20,000 बहाली होगी। ये बातें शिक्षा मंत्री ने कही हैं और कई बातें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हुए नजर आए हैं। देखना होगा टीआरई 4 में कितनी बहाली होती है, क्या कुछ होता है। टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।